हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हमारा ज्योमेट्री चल रहा था और ज्योमेट्री में अब तक हमारी क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 7th नंबर की क्लास है और जैसा कि अपने थ्योरी ऑफ ट्रायंगल के खत्म हो गए हैं, मतलब ट्रायंगल के जितनी भी थ्योरी थी वो लगभग खत्म सी हो गई है। अब आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सिमिलर ऑफ ट्रायंगल और इसके बाद चलेगा अपना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इतना अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। ठीक है ना। तो देखो, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल अपना होता क्या है, त्रिभुजों की समरूपता ले लेते हैं इसकी। ठीक है ना। तो सिमिलर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, देखो त्रिभुजों की समरूपता अपनी होती क्या है। देखो, अगर जैसे दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, अगर मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज अगर हमारे समरूप है, मतलब सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर सर्वांग समता की मैं बात करता हूं, अब देखो त्रिभुज समरूप में दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये छोटा है तो ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा है तो ये बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं समरूप और सर्वांग समता की बात करता हूं कि भाई ये दो त्रिभुज है, अगर ये दोनों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब सर्वांग सम है, तो मैं कह सकता हूँ ये त्रिभुज का साइज जितना होगा ना उतना ही साइज इस त्रिभुज का होगा। मतलब त्रिभुज में देखो 6 विमाएं होती है, 3 ट्रायंगल होते हैं और 3 साइड होती है, टोटल 6 विमाएं होती है, 6 डायमेंशन। तो 6 के 6 डायमेंशन जैसे इसकी बराबर है, तो अगर मैं इस त्रिभुज के दोनों को ऊपर नीचे ऐसे तरफ पर धर दूंगा तो ठीक है ना, तो एक त्रिभुज के नीचे दूसरा त्रिभुज हमको दिखेगा ही नहीं। ये सिर्फ किसमें होता है, सर्वांग समता में होता है। ठीक है ना। लेकिन समरूपता में ऐसा कुछ नहीं होता। समरूपता में अगर एक त्रिभुज छोटा है तो दूसरा बड़ा हो सकता है। हाँ, दिखेंगे स्ट्रक्चर दोनों एक जैसे रहेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो पहला हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता। तो देखो, जैसे ये हमारे दो ट्रायंगल है, ए बी और ए सी। ठीक है ना। और दूसरा ये ट्रायंगल है डी ई और ये एफ। ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल है। अगर मैं कह सकता हूं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या है, भाई आपस में समरूप है, मतलब सिमिलर सिमिलर है, तो देखो किस कंडीशन होता है कि देखो इनके दोनों के क्या, इन दोनों त्रिभुजों के क्या 3 एंगल है। ए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ये एंगल ई है और ये एंगल एफ है। तो एंगल ए बराबर एंगल डी। ठीक है ना। और एंगल बी बराबर क्या होगा भाई अपना एंगल ई। और एंगल सी बराबर क्या होगा भाई अपना एंगल एफ। तीनों एंगल क्या हो जाएंगे अपने, बराबर हो जाएंगे। अगर तीनों एंगल बराबर तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या भाई आपस में सिमिलर है। ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर। और सिमिलर किस नियम से होंगे, ये ट्रिपल ए का नियम से। ट्रिपल ए को क्या बोलते हैं हम, कि तीनों एंगल, मतलब एक का मतलब क्या होता है एंगल, मतलब तीनों एंगल बराबर है। या फिर एक बात देखो कि हम दो एंगल भी बराबर है तो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ट्रिपल ए या डबल ए के नियम से, तो ट्रिपल या डबल ए का नियम से क्या होगा कि अगर तीनों एंगल अगर अपने बराबर है तो इन तीनों ट्रायंगल की जो साइड्स होंगे, भुजाएं होंगे, इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। समरूपता में क्या होता है, समरूपता में तीनों भुजाओं का जो रेशियो होता है ना, रेशियो क्या होता है भाई अपना इक्वल होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम सर्वांग समता की बात करते हैं, सर्वांग समता की हम बात करते हैं, मतलब त्रिभुजों की सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें क्या होता है कि इसमें साइड्स होती है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन समरूपता में जो साइड है ना, उनका जो रेशियो है ना, वो क्या होता है अपना इक्वल होता है। आई बात समझ में, रेशियो इक्वल होता है। और सर्वांग समता में क्या होती है, साइड क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। ये हम पढ़ेंगे अभी बाद में, फिलहाल हम ये पढ़। ठीक है ना। तो देखो साइड जब इनकी इक्वल होगी तो देख कैसे होगी, एंगल ए के सामने कौन सी आएगी अपनी भाई बी सी भुजा की। ठीक है ना। तो ये एंगल ए के बराबर एंगल डी है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी आएगी, ई एफ आएगी। ठीक है ना। तो इनका रेशियो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एंगल बी के सामने वाली भुजा ए सी है, और एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन सी है भाई अपनी डी एफ है, इनका रेशियो बराबर होगा। और एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी है भाई अपनी ए बी है, और एंगल एफ के सामने वाली भुजा कौन सी है भाई अपनी डी है। ठीक है ना। इनका रेशियो क्या होगा भाई आपस में बराबर होगा।
रेशो क्या कर दिया हमने, यहाँ पे बराबर कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया। क्या ये बात समझे? तो ये अपने त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है। अब देखो, अब जो अगर दो त्रिभुज अपने सर्वांग समय, तो देखो क्या क्या बराबर होता है। त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज डीईएफ, दोनों त्रिभुज अगर सिमिलर है तो देखो क्या क्या बराबर होगा। तो भाई हम कह सकते हैं कि हमारा इन दोनों त्रिभुजों के जो साइड्स का रेशियो वो बराबर होगा। ए बी डी, इधर ए सी, डी एफ, इधर बी सी और ई एफ, इनका रेशियो बराबर होगा। दूसरा, इन दोनों ट्रायंगल के जो ऊंचाई का रेशियो वो बराबर होगा। दोनों ट्रायंगल के जो मीडियन है, माध्यिक है, इनका रेशियो बराबर होगा। पेरीमीटर बराबर होगा दोनों त्रिभुजों का। ठीक है ना? और दोनों त्रिभुजों की एंगल बाई सेक्टर का रेशियो बराबर होगा। एंगल बाई सेक्टर, ये क्या होता है? एंगल बाई सेक्टर। ये भी क्या भाई अपने यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर है, कोण समद्विभाजक, इनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है ना? अगर दो त्रिभुज अपने क्या है, अपने सिमिलर है तो। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे, अब मैं कह सकता हूँ कि यदि दो त्रिभुज अपने सिमिलर है, दो त्रिभुज अपने सिमिलर है, जैसे त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज डीईएफ, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर, तो इनके एरिया का रेशियो देखो। तो एरिया एबीसी और एरिया डीईएफ, इन दोनों एरिया का रेशियो देखो। ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा इन दोनों त्रिभुजों के साइड्स के जो स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना? तो तीनों साइड के स्क्वायर का रेशियो ले लेंगे हम। तो देखो दूसरा आ जाएगा अपना बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, तीसरा आ जाएगा सी ए स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ठीक है ना? फिर क्या आ जाएगा इनका, दोनों के हाइट का रेशियो, मतलब हाइट के स्क्वायर का रेशियो, दोनों के मीडियन के स्क्वायर का रेशियो। ठीक है ना? और दोनों के अंत त्रिज्या का स्क्वायर का रेशियो, दोनों के परित्रिज्या का स्क्वायर का रेशियो। परित्रिज्या मतलब क्या होता है? सर्कम रेडियस। और दोनों के एंगल बाई सेक्टर के स्क्वायर का रेशियो, ये क्या होगा अपना, बराबर होगा। अब देखो आप एक बात देखना, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे ये लिख लेना कि अंत त्रिज्या, स्क्वायर तो नहीं आएगा, अंत त्रिज्या का रेशियो और परित्रिज्या सर्कम रेडियस का रेशियो के बराबर, ये भी आएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर हम एरिया की बात करते तो सब में क्या आएगा अपना, स्क्वायर 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 आएगा। ठीक है ना? उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको इनका जो अपना तो साइड्स का रेशियो, मतलब भुजा का जो अनुपात है कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, वो आपको लेना सिखाता हूँ। ठीक है ना? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझ लो। देखो आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये ट्रायंगल है अपना एबीसी, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये क्या है भाई अपना 40 डिग्री है। और दूसरा ये ट्रायंगल है अपना डी ई और एफ। ठीक है ना? माना कि जैसे ये 60 है, तो माना कि ये अपना 60, थोड़ा सा एक काम करता हूं, बड़ा सा बना देता है। देखो ए बी और ये सी, डी ई और ये एफ। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे, ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 80 डिग्री है, और ये कितना हो गया अपना 40 डिग्री हो गया। 3 120, 80 और 40 120 और 60 180, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना? और यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये अगर 40 डिग्री है। ठीक है ना? और हमसे कहा गया है कि भाई ये दोनों त्रिभुज के आपस में सिमिलर है। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है, मतलब तीनों एंगल अपने बराबर हैं,
तो इनके जो साइड्स का जो रेशो है ना, भुजा का अनुपात, वो लेंगे कैसे, ये सीख लो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 40 डिग्री के सामने वाला, 40 डिग्री के, 40 डिग्री के सामने, सामने वाली भुजा, देखो आप, तो 40 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है भैया, यहाँ पे ए बी है, और यहाँ पे कौन सी है भैया अपनी ई है, ठीक है ना, ये आ गया। तो मतलब इन दोनों का रेशियो लेंगे हम, आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का क्या लेंगे हम, रेशियो लेंगे। दूसरा लेते हैं हम 60 डिग्री के सामने, तो 60 डिग्री के सामने यहाँ पे कौन सा भाई अपना बीसी है, और यहाँ पे कौन सा भाई अपना डी है, इन दोनों का रेशियो लेंगे। तीसरा आता है अपना 80 डिग्री के सामने, देखो यहाँ पे 80 डिग्री के सामने यहाँ पे क्या है भाई अपना एसी है, और यहाँ पे क्या है भाई 80 डिग्री के सामने अपना डीई है, ठीक है ना। तो ये तीनों, अगर जिस जो एंगल है उसके सामने की जो भुजा एक त्रिभुज में, तो उसके सामने की भुजा दूसरे त्रिभुज में लेनी पड़ेगी, इन दोनों का अनुपात लेना पड़ेगा। यही इस तरह से अपन सवाल सॉल्व करते हैं। अगर कोई त्रिभुज, दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दे दिए, तीनों एंगल बराबर है, तो जिस एंगल, जो एंगल दोनों त्रिभुजों के बराबर है, तो उन एंगल के सामने वाली भुजा का रेशियो ही लेंगे हम, ठीक है ना। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो समरूपता के नियम, समरूपता के नियम देखो। पहला तो हमने पढ़ा था भाई क्या है, दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल क्या अपने बराबर, ठीक है ना, तीनों एंगल अपने बराबर। या फिर आप ये कह सकते हो कि तीन एंगल बराबर ना हो, अगर दो एंगल बराबर हो तो भी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके आपस में सिमिलर हो जाएंगे, जो कि तीसरा एंगल अपना ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तीसरा आता है अपना तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना, बराबर हो, ठीक है ना। ये सर्वांग समता में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, बल्कि तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। लेकिन समरूपता में क्या होता है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और चौथा है, कोई दो भुजा बराबर हो और उनके बीच के एंगल, बीच का कोण बराबर। देखो कहने का मतलब क्या है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, रेशियो ऑफ टू साइड आर इक्वल एंड वन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, ठीक है ना। देखो सवाल क्या कर रहा है, मतलब ये जो चौथा पॉइंट है इसको समझ लो आप। जैसे कि मान लो कि ये कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी और ये सी, और ये दूसरा ट्रायंगल है अपना डी ई और एफ। तो देखो अगर यहाँ पे ए बी और ये डी, मतलब ए बी बराबर डी है, ठीक है ना, और यहाँ पे बी सी और ई एफ, मतलब बी सी बराबर क्या भाई अपना ई एफ है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर, तो इनके बीच का ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना, मतलब ये वाला एंगल, तो एंगल बी बराबर एंगल ई क्या भाई अपना थीटा है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। छोटी सी बात थी, आज बात समझ में, ठीक है ना। ये आपका शिमला और ट्रायंगल समरूपता के नियम ये अपने यही है, ठीक है ना। आप देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ समरूप है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 9 सेंटीमीटर, डी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो एफ डी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 सेकंड का सवाल है। ए बी सी, तो
तरह से बनाते हैं इसको। देखो ये डी और ये ई और ये एफ, ठीक है ना। ये यदि देखो ए बी बराबर 4, ठीक है ना, बी सी बराबर कितना है 6 और सी ए बराबर कितना भाई अपना 9, ठीक है ना। इधर अपना डी बराबर कितना है 8, ठीक है ना। तो एफ डी की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो देखो एफ डी की वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखो एफ डी अपने ये वाली वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखो दोनों त्रिभुज यहाँ पे आपस में सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि ए बी का रेशो किसके बराबर आ गया भाई अपना डी के बराबर आ गया, ठीक है ना। और इनका रेशो कितना भाई 4 और ये 8, ठीक है, 4/8, ठीक है ना। और दोनों ट्रायंगल अगर अपने सिमिलर तो जो इनका जो रेशो होगा ना वही रेशो अपना किसके बराबर होगा भाई अपना AC अपॉन DF, ठीक है ना। ये तो ये आ गया 1 और ये आ गया कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब AC की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई यहाँ पे, तो मैं ले लेते हैं यहाँ पे AC की वैल्यू दे रखी 9 और DF की वैल्यू निकालनी है। तो DF की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, यही अपना आंसर 18 डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल हम कर लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दूसरा आता है अपना ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर के समरूप है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CA बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल पीक्यूआर का परिमाप पेरीमीटर पूछा है। परिमाप मतलब क्या होता है अपना पेरीमीटर, ठीक है ना। ये तो देखो यहाँ पे इस सवाल को करते हैं हम। तो देखो ये अपना ट्रायंगल है ए बी और ये सी। दूसरा ट्रायंगल है अपना पी क्यू और आर, ठीक है ना। ये तो देखो ए बी बराबर कितना भाई अपना 6, BC बराबर कितना अपना 8 है और CA बराबर कितना भाई अपना 12 है। अब पी क्यू बराबर देखो यहाँ पर 9, ठीक है ना। ये तो अब हमको यहाँ पे PQR का इसका परिमाप निकालना है। इसका क्या निकालना है हमको पेरीमीटर या परिमाप निकालना है। तो देखो परिमाप क्या होता है भाई अपना PQ प्लस QR प्लस PR ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्रायंगल अपने सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल अपने सिमिलर है। तो पेरीमीटर पहले त्रिभुज का और पेरीमीटर दूसरे त्रिभुज का, इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों की भुजाओं के रेशियो बराबर होगा। तो दोनों भुजा एक तो 6 दे रखा है, एक 9 दे रखा है, कि इन दोनों के रेशियो को बराबर ले लेते हैं हम। तो AB अपॉन कितना आ जाएगा भाई PQ, और AB कितना आ गया भाई अपना 6 और PQ कितना आ गया अपना 9, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ABC है ना, ये पेरीमीटर किसका ले रहे हैं भाई हम ABC का, और यहाँ पे पेरीमीटर किसका ले रहे हैं हम तो PQR का, ठीक है ना। तो देखो ABC जो पेरीमीटर है ना, ABC का पेरीमीटर कितना होगा 8 और 12 और 8 20 और 6 6 कितना होगा 26। और PQR का पेरीमीटर ये तो हमको निकालना है, माना कि कितना मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे पेरीमीटर इसका x मान के चल रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, x ले लेते हैं। और 6/9 तो 3 दूनी 6 3 3 9 2/3, तो 2 से इसको काटो 13 बार कटेगा 13 3 39, तो कितना आ जाएगा 39। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर कितना आ जाएगा भाई अपना 39 आ जाएगा, तो 39 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना भाई 25 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि दो ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF, अगर दोनों ट्रायंगल अपने समरूप है तो इस ट्रायंगल का एरिया ABC का एरिया और इस दूसरे ट्रायंगल DEF का एरिया, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो एरिया का जो रेशियो है ना वो क्या होगा, इनकी ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना भाई अपना 25 और इसके एरिया कितना भाई अपना 36, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी भाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई अपना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई H2 स्क्वायर, तो 25 से 25 कट गया। तो मैंने देखा कि भाई H2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई अपना 36 आ गया, ठीक है ना। तो H2 की वैल्यू निकाले तो H2 बराबर कितना आ जाएगा भाई अपना
6 आ जाएगा, ये अपना आंसर था। तो S2 बराबर कितना आ जाएगा भाई अपना 6, ठीक है ना। ये अपना समरूपता है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट डायग्राम से बता देता हूं मैं आपको। तो देखो ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना ओ पॉइंट है, ये अपना पी पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है और ये अपना क्या है अपना क्यू पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या दे रखा है, पहले सवाल लिख देता हूं पूरा, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए ओ कितना दे रखा है भाई अपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। ओ बी कितना दे रखा है भाई अपने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। पी बी कितना दे रखा है भाई अपने यहाँ पे 9 दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या भाई अपने 90 डिग्री और ये भी क्या होगा अपना भाई 90 डिग्री, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये 90 डिग्री और तो और ये क्या है भाई अपने शीर्ष भूमि कोण है, ये दोनों शीर्ष भूमि कोण है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू में और ट्रायंगल पी ओ पी में, मुझे बताओ देखो यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर कितना आ गया भाई अपना 90 डिग्री। फिर इस ट्रायंगल का एंगल ओ और इस ट्रायंगल का एंगल ओ दोनों क्या भाई आपस में बराबर है, क्योंकि क्या होगा भाई शीर्ष भूमिक कोण, क्या हो जाएगा भाई अपना शीर्ष भूमिक कोण, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि देखो जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा अपना ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों, ये एंगल क्यू और एंगल पी ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो गए मतलब तीन एंगल बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई आपस में सिमिलर हो जाएगा। और जब ट्रायंगल जब अपना सिमिलर हो जाएगा तो अब इनका रेशियो ले लो। तो देखो रेशियो लेना मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो एंगल अपने दोनों ट्रायंगल में समान हो तो उनके सामने वाली भुजा का ही रेशियो लेना है। तो इस तरह से तो यहाँ पे देखो, तो देखो एंगल ए और एंगल बी और एंगल बी दोनों बराबर अपने, तो मैं कह सकता हूं कि इनके सामने वाली भुजा का रेशियो लो। तो देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अपना ओ क्यों नहीं निकला और अपन से सिर्फ ए क्यों निकला, तो ए क्यू वाले की बात करेंगे ना अपन, हाल तो पूरा क्यों निकाले हम, शॉर्टकट में हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे तो ए क्यू वाले की बात करते हैं। तो देखो ये वाला एंगल क्यू और ये वाला एंगल पी, ये दोनों एंगल क्या भाई अपने बराबर है, मतलब एंगल पी बराबर एंगल क्यू है। जब ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी होगी अपनी ए हो, और एंगल पी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी अपनी भाई ओ बी। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा भाई 10/6, ठीक है ना। तो और दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि अब हमको यहाँ पे ए क्यू निकालना तो ए क्यू वाला ही लो। तो देखो यहाँ पे ये एंगल ओ और यहाँ पे ये एंगल ओ दोनों बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ए क्यू का रेशियो और पी बी का रेशियो, इन दोनों का रेशियो है ना किसके बराबर होगा, इन दोनों रेशियो के बराबर होगा 10/6, ठीक है ना। तो ए क्यू तो हमको निकालना, पी बी कितना दे रखा है अपन को 9 दे रखा है। तो ए क्यू तो आपको निकालना है, पी बी कितना दे रखा है 9 दे रखा है। और इसको काटो तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3×3 = 9। तो ए क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई अपनी 15। तो ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दो, देखो यहाँ पे नामकरण कर दिया, ये अपना ओ है। अब सवाल में क्या दे रखा है कि पीओ, पीओ बराबर कितना दे रखा है अपना 5 दे रखा है। मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ। पीओ बराबर दे रखा है भाई यहाँ पे 5, ठीक है ना। और ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है ना। और आपसे क्या रखा है कि ये तो है ही है, और फिर क्या रखा है कि जो ट्रायंगल पीओबी, ट्रायंगल पीओबी मतलब जो इसका एरिया है ना ट्रायंगल पीओबी का एरिया, ये कितना दे रखा है भाई अपना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये क्या दे रखा है भाई अपना यहाँ पे एरिया दे रखा है, ठीक है ना। एरिया कितना दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया दे रखा है। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ अच्छी तरह से।
तो देखो इसको ढंग से लिखते हैं अच्छी तरह से। पीओबी जो एरिया है ना ये कितना दे रखा है भाई अपना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल करते हैं। तो देखो अब सवाल में क्या करा है भाई अपने यहाँ पे ये कि पीओबी और एंगल एओक्यू, इसमें देखो मुझे बताओ, देखो ये दोनों ट्रायंगल अपने सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो ये कितना भाई अपना 90 डिग्री और ये भी कितना भाई अपना 90 डिग्री, एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों दूसरा एंगल बराबर हो गया। तो मुझे बताइए क्या तीसरा एंगल भी बराबर नहीं होगा क्या? तीसरा एंगल बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई अपने सिमिलर हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो दोनों ट्रायंगल को जो एरिया का जो रेशियो है ना, इनकी भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो। तो एरिया पीओपी और एरिया एओबी, अब देखो इन दोनों के त्रिभुजों के जो एरिया का जो रेशियो है ना, इनकी भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो। तो एओ का स्क्वायर बटे ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना दे रखा भाई अपना 150 दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा था आपसे, हाँ ये और देख लो, आपसे पूछ क्या रहा था कि आपसे पूछ रहा है कि एरिया एओ क्यू ये कितना है, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये अपन को निकालना है, एओ क्यू आएगा ना, यहाँ पे बी क्यों लिख रहा हूं मैं, तो एओ एओ कितना भाई अपने यहाँ पे, एओ नहीं पी आएगा ना यहाँ पे, गलती कहां कर रहा हूँ, ए की जगह पी आएगा ना यहाँ पे। तो पी की तो वैल्यू दे रखी है हमको, एओ कहां दे रखा है, तो ये अपना पी आएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर बटे ओ क्यू का स्क्वायर कितना भाई अपने यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब काट लो, देखो 25 है, ये 25 छिक्की 150, तो ए क्यूब तो ये 49 आ जाएगा। तो एरिया ए ओ क्यू, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 6 कितना आ जाएगा भाई अपना, 6 नाम 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया आ जाएगा भाई इसका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये अपने सिमिलरिटी क्या होगी भाई अपनी खत्म होगी, सिमिलरिटी अपनी बिल्कुल खत्म। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, वो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि दोनों दो ट्रायंगल अपने समरूप कब होते हैं, किस नियम से होते हैं, और जब समरूप होता है तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसको किस तरह सोल्व करते हैं आपको आ गया ढंग से समझ में। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे और कंसेप्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।